सारे वकील आप जो देख रहे हैं सब रोड पे निकल गए हैं और पूरा चक्का जाम यहाँ पर वकीलों की तरफ से हो गया है। नारे लग रहे हैं। रेखा गुप्ता का यहाँ पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता का पुतला फूंका जा रहा है। थानों में गवाही नहीं चलेगी, थानों में गवाही नहीं चलेगी। ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई है। हम लोग हितों के लिए लड़ रहे हैं। कि आज स्ट्राइक का छठा दिन है और गवर्नमेंट हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अमित शाह चाहता है पुलिस वाले कमाई करें और ये कमाई का साधन बना दिया उन्होंने, थानों में एक रूम बना दिए। तो ये एलजी की बहुत बड़ी गलती है। दिल्ली पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, वो रिश्वत लेने में नंबर 1 होती है। थाने से सबको फांसी लगा दें और खुद ही दस्ता बन जाए, ये खुद कहते हैं। थाने में वकील हम, जज हम, आपकी हम नहीं सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काल चौधरी। आपने देश में देखा होगा कि कई तरह के प्रोटेस्ट आते हैं, बहुत तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। कभी किसान अपनी मांगों को लेकर ज़मीन पे बैठते हैं तो कभी जो है स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं हमारे गलियों में और सड़कों पर। अब जो एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पर आया है वकीलों को लेकर है। वकील जो है जितने भी निचली अदालतें हैं उन सबके वकील जो हैं प्रोटेस्ट पर है, प्रदर्शन पर है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये कल ऐसी खबरें हैं कि एलजी का घेराव भी किया जा सकता है। ये जो थाने से गवाही वाला नोटिफिकेशन एलजी की तरफ से जारी किया गया है उसको लेकर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। और आज मैं करकटडुमा कोर्ट के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ पे जितने भी जो वकील हैं उन सबसे मैं बात करूँगी। वो जो एक लोगों को जो इंसाफ दिलाने के काम करते हैं, जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, आखिरकार वो मार्च निकालने पे मजबूर क्यों हो गए, आज इसी पर चर्चा रहेगी। देखिए करकटडुमा कोर्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ और निचली अदालतें लगातार जो है स्ट्राइक पे है और हड़ताल कर रही है। आप मेरे पीछे देखिए कितने सारे जो वकील हैं मार्च निकाल रहे हैं और बाहर की तरफ अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं वो आज मार्च पर क्यों निकल गए हैं। तो इसी खबर में बने रहिए। मैम, ये जो मार्च निकल रहा है क्यों निकल रहा है, आप लोग बाहर? थानों में गवाही नहीं चलेगी, थानों में गवाही नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एलजी के खिलाफ आपका प्रदर्शन है किन मांगों को लेकर होगा? इन्हीं मांगों में मेन जो इस समय मुद्दा है वो है थानों में गवाही का। देखिए ये सारे वकील आप जो देख रहे हैं सब रोड पे निकल गए हैं और पूरा चक्का जाम यहाँ पर वकीलों की तरफ से हो गया है और ये बड़ा एक मार्च का रूप ले लिया गया है। वकील जो है अब खुद के लिए प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और आप देख लीजिए कितनी संख्या में यहाँ पे नारे लग रहे हैं। एलजी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और सर ये जो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है किन मांगों को लेकर? ये जो एलजी साहब एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसके अकॉर्डिंग जितने भी गवाही हैं वो थानों में चलेंगी और ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई है। हम लोग हितों के लिए लड़ रहे हैं। इसमें है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूंगा आगे नहीं जाना है कि इस कानून में लिखा क्या है। इस कानून में ये है कि आपको बेवजह पुलिस थानों में बुलाएगी, बुला के आपके खिलाफ केस फाइल करेगी, गवाही थानों से बैठ के देगी। वो सब बैरिकेड्स पे चढ़ गए उधर। आप देखिए जरा, आपको मैं विजुअल दिखा रही हूँ लगातार। ये पुतला भी फूका जा रहा है यहाँ पे। देखिए आपको लगातार मैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रही हूँ। रेखा गुप्ता का यहाँ पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता का पुतला फूका जा रहा है और देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो वकील है कितने ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस पुतले को जो है चप्पल से मारा जा रहा है और अभी पुतला फूका जाएगा। इतना ज्यादा गुस्से में यहाँ पे जो है सभी वकील हैं। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, आप एकदम देखिए कि कैसे उनको लात घूसों से चप्पल से उस पुतले को
मारा जा रहा है। तो इतना ज्यादा जो यहाँ पर आक्रोश है जो वकीलों का वो फूट रहा है, वो गुस्सा है वो फूट रहा है। सर एक सेकंड, ये यहाँ पे जो पुतला फूका जा रहा है ये सब क्यों हो रहा है? ये पुतला इसलिए फूका जा रहा है क्योंकि जो भी सुनवाई हो रही है जनता के लिए हो रही है, बाकी हम लोगों के लिए नहीं। हम जनता के, जनता हमारी नहीं हो रही है। जितने भी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग देखो, ये पुतला सिर्फ एक प्रमाण है कि आदमी को काम करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे जो है उस पुतले पर अब आग लगाई जाएगी। इतना ज्यादा गुस्सा यहाँ पे किस तरीके से पुतला फूका गया है, जश्न मनाते हुए वकील है यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। LG का पुतला फूका जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये पुतला फूका गया है वो LG का फूका गया है और यही बताया जा रहा है कि जो LG है उनका पुतला फूका जा रहा है। इतना ज्यादा गुस्सा यहाँ पे लोगों में। सर ये LG का पुतला फूका गया है, क्या शो करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज स्ट्राइक का छठा दिन है और गवर्नमेंट हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और ये नोटिफिकेशन है 13 अगस्त 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। हमारी गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको विड्रॉ करें। ये जन विरोधी नोटिफिकेशन है, ये काला कानून आप बनाने जा रहे हैं और इससे हम फेयर ट्रायल की कोर्ट्स में जो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब थाने में ही बैठ के गवाही होंगी तो क्या जरूरत है कोर्ट सिस्टम की? आपको क्या लगता है कि ऐसे पुतले फूकने से, चक्का जाम करने से आपको जो है आपकी मांगों को लेकर सुनवाई की जाएगी? देखिए, जब तक एजिटेशन हमारा ऐसे चलेगा, जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी, गवर्नमेंट इसको अनकंडीशनल विड्रॉ नहीं करेगी, ये एजिटेशन हमारा चलता रहेगा। और ये एजिटेशन यही नहीं, ऑल ओवर दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एजिटेशन चल रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने सबने हमें सपोर्ट किया। इवन जो जुडिशरी है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है कि भाई आपका एजिटेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है। LG ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी क्यों कर दिया है सर? जब सब सपोर्ट मिल रहा है तो LG ने क्यों किया? ये गवर्नमेंट ना सब चीजें अपने हाथ में लेना चाहती है। ये सिर्फ एक जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है ये उसको भी इफेक्ट करना चाहती है, उसका भी ये चाहती है प्राइवेटाइजेशन हो जाए। जैसे इन्होंने हर चीज को प्राइवेटाइज किया है, ये चाहते हैं अब जुडिशरी भी प्राइवेटाइज हो जाए और इनके कहने के अनुसार काम करे। सर जैसे भाजपा पे तो आरोप लगता है कि वो हर चीज का निजीकरण कर रही है, तो अब क्या जुडिशरी भी आने वाली है इसमें? नहीं, जुडिशरी नहीं आएगी, बट सरकार चाहती है कि जुडिशरी को लाया जाए। अमित शाह के ये है कि अमित शाह चाहता है पुलिस वाले कमाई करें और ये कमाई का साधन बना दिया उन्होंने। थाना में एक रूम बना दिए बिना पूछे, बिना बार एसोसिएशन के कॉन्फिडेंस में लिए। तो ये LG की बहुत बड़ी गलती है और इस सरकार को ये समझना पड़ेगा कि वकील, पूरी दिल्ली के वकील सारे एक हैं और ये वकील अपना हक लेकर रहेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। ये हमारी अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट की गवाही जो आप कराओगे वो थाना में कराओगे तो उसमें पुलिस कुछ भी कर सकती है। हम उस चीज को रोकना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर गवाही जो है थाने में हो जाती है तो उसमें कुछ फेर बदल हो सकता है? बहुत हो सकता है, क्योंकि पुलिस अपने पास बिठाकर जो चाहे लिखवाएगी। ना तो जज VC से वहां देख रहा है कोई, ना हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा मतलब क्या हो गया? हम अपने क्लाइंट को कैसे बचाएंगे, हम उनके लिए कैसे न्याय लाएंगे? तो ये न्याय के बिल्कुल गलत है, न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब ये सेफ्टी की बात भी आ जा रही है इसमें, सेफ्टी एंड ऑल की, क्लाइंट की सेफ्टी की हाँ, बात आ रही है। बिल्कुल सेफ्टी की भी और उसके न्याय की भी। क्योंकि अगर वो किसी भी क्लाइंट को, अगर उसने मर्डर किया है और वो वहां बैठा के कहते हैं इसने तो किया ही नहीं कुछ, तो हम क्या कहेंगे? हम कंप्लेनेंट की तरफ से होंगे तो हम क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और पुलिस वाले अपनी कमाई कर रहे हैं। मैम पीछे से बोलिए कि बिल्कुल मैम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस हो या किसी भी स्टेट की पुलिस हो, वो रिश्वत लेने में नंबर 1 होती है। अगर कोई बाहुबली किसी को मर्डर करके बहुत ज्यादा, दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी बॉडी पे आरोप लगा रही है। मैं बिल्कुल लगा रही हूँ क्योंकि रिश्वत लेते हैं, हमें पता है ना, तभी तो वो उल्टी
सीधी चार्जशीट फाइल कर देते हैं यहाँ पर, और उसी चार्जशीट को हम करेक्ट करते हैं, और जो निर्दोष होते हैं उनको हम बेगुनाह साबित करते हैं और बाइज्जत बरी कराते हैं। नहीं तो इनका तो बस चले थाने से ही सबको फांसी लगा दें और खुद ही जस्सा बन जाए। ये खुद कहते हैं थाने में वकील हम, जज हम, आपकी हम नहीं सुनेंगे। जब ये थाने में हमारी नहीं सुनते तो अगर इनको गवाही करने का मौका मिल जाएगा तो आपको लगता है जस्टिस हो पाएगा? तानाशाही रवैया रहता है पुलिस वालों का। पुलिस का थाने में तो तानाशाही रवैया रहता ही रहता है। अब जब ये गवाही उनकी अंदर चली जाएगी तो उनको ये रहेगा अब तो वकीलों की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम ही आपको छुड़ा सकते हैं। और हम ही अभी आपका प्रदर्शन चल रहा है और मैं देख रही हूँ जिस तरीके से पुतला भी फूंका गया एलजी का, तो ये सब तो काम हैम्पर करने की बात है। यहाँ पे तो सर्विसेज ब्लॉक हो रही हैं, तो जनता को तो वैसे भी नुकसान हो रहा होगा। ये थाने पे जो पहले गवाही होती है 161 के बयान होते हैं, उन्हीं की कोई वैल्यू नहीं है। जब 161 एफआईआर कटने से पहले, ट्रायल चलने से पहले जब बयान होते हैं थाने पे, उसी की कोई वैल्यू नहीं है, तो गवाही की कैसे वैल्यू हो जाएगी? आप ये समझिए ना, ये पूरी तरीके से जो है जस्टिस के खिलाफ है। इसमें कोई भी पार्टी जो है अपनी बिल्कुल लिबरल माइंड से वहां पे गवाही नहीं दे पाएगी। थानों की गवाही ना पहले कभी मानी गई थी और ना आज मानी जाएगी। और हम जो है ये जनहित में कर रहे हैं, हम पुतला फूंक रहे हैं, हम ब्लॉकेज कर रहे हैं, हम सारी चीजें जनहित में कर रहे हैं। ये जनहित की लड़ाई है, ये सिर्फ वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये जो है जनहित की लड़ाई है कि कैसे जो है एक न्याय संबंधित चीज जो है वो सरकार खुद जनता से स्वयं वापस ले रही है। मैम अब तो क्या है ना कि एलजी है, उसके बाद फिर अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है दिल्ली में। अब आपको लगता है कि आप एलजी का विरोध करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला है इन रिटर्न? क्योंकि पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वो एलजी पे आरोप लगाते थे कि कोई काम नहीं करने देती है, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जो है ये एलजी ने जारी करी है, तो इसलिए हम एलजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो कानून बनाती है उसको एलजी के थ्रू नोटिफाई करवाती है। 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन पास होता है जिसके तहत पुलिस वालों की जो गवाही है रिक्विजिट थानों से डेजिग्नेटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है मैडम, जब पुलिस वाले चल के कोर्ट में नहीं आएंगे। जज साहब का काम क्या होता है? कोर्ट को ढंग से चलाना, फेयर ट्रायल करना। जो आदमी इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर उस पे किसी आदमी का सुपरविजन नहीं होगा, जुडिशियल ऑफिसर का सुपरविजन नहीं होगा, हम वकीलों का प्रेशर नहीं होगा कि कोर्ट में आके सच बोलना है, तो जो एक फेयर ट्रायल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंदा भारती केस में तय हुआ था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको बदलना नहीं चाहिए। जब हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ जो पुलिस है, जो कि इन्वेस्टिगेशन तो 4 स्तंभ नहीं, जो मीडिया है वो इम्प्लाइडली है, पर जो स्पेसिफिकली है वो 3 ही है। अच्छा। वो मीडिया जो है उसको बाद में बना दिया गया या फिर जजमेंट में बोल दिया गया, बट जो इम्प्लाइडली जो दिए हुए हैं वो 3 स्तंभ है। अभी जहाँ तक देखते हैं हम, अभी सवाल ये है कि थानों से गवाही होने वाली बात, थानों में रिमोट एक्सेस बना दिए गए हैं, गवाही होने के लिए बात चल रही है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कुछ थानों में तो तैयारी भी स्टार्ट कर दी गई है। उससे प्रॉब्लम ये होने वाली है। सर आपका कहीं से, मैं एक सवाल ले लेती हूँ, आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको कहीं से समर्थन मिल रहा है? किसका समर्थन? मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 2 लाख वकील हैं जी, और वो अपने आप में संपूर्ण है, संपन्न है कि किसी भी कानून को, किसी भी सरकार के खिलाफ वो जाकर अपनी बात मनवाने के लिए, ये जो वकीलों का प्रोफेशन है ये एक पढ़े लिखों का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन से उन्हें संविधान की भी नॉलेज है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जिस संविधान पे ये देश चलना चाहिए था। सर मेरा यहाँ पे सवाल रहेगा कि अब तो वैसे भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस या फिर कहे कि जितने भी जो ओपोजिशन सरकार है वो सारी सरकारें जो है भाजपा पे आरोप लगाती है वो संविधान की हत्या कर रही है, संविधान को कुछ समझती नहीं है, तो ऐसे आपको लगता है कि ऐसा कुछ सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। जब आप देखेंगे कि जब जो नेता फेयर काम कर रहा है तो बीजेपी गवर्नमेंट, ये जो आज के केंद्र में सरकार है, ये उनके खिलाफ जाके किसी के पीछे ईडी लगा देती है, किसी के पीछे सीबीआई लगा देती है। तो साहब मैं आपको बता दूं कि ये वकील हैं और वकील कोई कम तादाद में नहीं है, 2 लाख तादाद में है, 2 लाख तादाद में है, तो उस तादाद में किसी भी उसको बदलवाने के लिए हम सक्षम हैं। जब हम वकीलों ने भारत की आज़ादी में इतना रोल निभाया, हमें तब किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम वकील अपने आप में सक्षम है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अपनी मांगों को मजबूती से सरकार के सामने रख सकते हैं और अगर सरकार नहीं मानी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी पसीना निकल रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपना खून भी बहाएंगे, दिल्ली बंद करेंगे, जरूरत पड़ी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत में चक्का जाम होगा। और सरकार को ये समझना चाहिए कि हम वकील जो हैं वो अपने केसेस लड़ने नहीं जाते, हम सोसाइटी में, समाज में जो 2 पार्टीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी आदमी के केस को, प्रॉब्लम को अपना बना सकते हैं, तो अगर सरकार
कोई भी ऐसा काम करती है जिससे हमारे अधिकारों को हनन होगा तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, हर मजबूती से सरकार का विरोध करेंगे। धन्यवाद। सर, जो वकीलों को तो एक ऐसे देखा जाता है कि वो तो अधिकारों के बारे में लोगों को सोचते, जैसे अभी बताया सर ने, तो अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, आप बहा रहे हैं, खून बहाने की आप बात कर रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि आपको अब जनता का सपोर्ट भी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा मैडम, क्योंकि ये जो पुलिस वाले होते हैं ये क्या करते हैं, चार्जशीट अपने थाने में तैयार करते हैं। जो चार्जशीट में ये गवाही वो लिखते हैं, बयान लिखते हैं, वो अपने थाने में तैयार करते हैं। और 100%, मैं 99 नहीं, मैं 100% कह रहा हूँ, किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए, किसी भी कॉमन पर्सन से, वो यही बोलेगा ये अपनी मर्जी से बयान लिखते हैं, ये अपनी मर्जी से चार्जशीट तैयार करते हैं। अगर ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही करने मन मर्जी का रवैया, अगर ये आगे ही अपनी गवाहियां भी वहीं से कराने लग गए तो ये तो जो आम जनता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। ये तो खुला कहेंगे कि भाई हम ये गवाही देंगे या तो हमें इतने पैसे दे। ये तो मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आम जनता को जो है ना बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे। जैसा मेरे भाई ने बताया, मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस के पास इतना काम है कि उसको करने के लिए जो पुलिस की जो चार्जशीट होती है ना, जिसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, 173 सीआरपीसी में फाइल होती है, ये भी चार्जशीट पुलिस वाले अपने आप नहीं बनाते हैं। ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनको पर केस तय कर दिया जाता है और वो अपने घरों में बैठकर चार्जशीट बनाते हैं। तो मौके पे तो आज तक कभी कोई जाता ही नहीं है जी। कोई भी आज तक आप देख लो किसी भी केस में कभी मौके पे पुलिस वाले जाते ही नहीं है। आम आदमी को जो बिल्कुल बेकसूर है उसको बाहर निकालते हैं, वो एविडेंस पे ही निकालते हैं, क्योंकि बयान तो वो अपनी मर्जी से सब लिख चुके होते हैं। वो तो ये कहते हैं बस जहाँ मैंने जो लिख दिया उसमें साइन कर जाओ आप। आपको नहीं लगता है कि सर एलजी के खिलाफ इतना बड़ा कोई ना कोई फैसले चेंज हो रहे हैं? कभी किसान परेशान हो रहा है, कभी वकील परेशान हो रहा है, कभी जनता परेशान हो रही है। वादों में भी कमियां पता चलने लग गई हैं लोगों को कि वादे सरकार की नाकामी है, क्या कहें इसको? मैडम नाकामी है, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जुडिशरी कमजोर कर रहे हैं, वकीलों को कमजोर कर रहे हैं, कभी किसी को कमजोर कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो बार है उसका सपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट मिला, जो AOR है एडवोकेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनका मिला हुआ है, हमारी ऑल इंडिया बार का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ये समर्थन मिल रहा है। आज भी एक दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में कोई भी वकील, कोई भी अधिवक्ता अगर पेश होता है तो वो काला रिबन बांधकर इस काले कानून का विरोध प्रकट करने के रूप में वहां पर अपीयर होगा। एक याचिका, जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में लगी थी, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने लगी, जिसको 3 अगस्त के लिए डिक्लेयर कर दिया गया, जहां पर इस नोटिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है। तो आप रही है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो कल हम लोग एलजी का घेराव करेंगे। सभी एलजी का घेराव, इतनी बड़ी चीज का प्लान चल रहा है। कल सुबह ही हम मॉर्निंग में प्रस्थान करेंगे एलजी। आपको लगता है सर इतनी बड़ी जो एक घेराव करने वाली बात आप कह रहे हैं वो पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल करके मानेंगे। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने डायरेक्ट घेराव नहीं करा, हमने डायरेक्ट प्रदर्शन नहीं करा। पहले हमारी जो कोऑर्डिनेट कमेटी है उन्होंने रिटर्न में एलजी साहब को लेटर लिखा, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उनको लेटर लिखा, हमारी जो CM है उनको लेटर लिखा, बट उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, अभी हम मौजूद थे करकरडुमा कोर्ट के अंदर और बाहर का नज़ारा आपने देखा किस तरीके से एलजी का जो है पुतला फूका गया, उसको पहले मारा पीटा गया। तो इतना ज़्यादा आक्रोश जो है यहाँ पे वकीलों की तरफ से मिला। तो यहाँ पे जितने भी करकरडुमा कोर्ट के जो वकील थे वो एक मार्च निकाल रहे थे, उसके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। जो एलजी का जो फैसला आया है कि भाई थाने से जो गवाही दी जाएगी पुलिस की तरफ से, उसका यहाँ पे जमकर विरोध करने को देखा और मिला भी। तो ऐसे तमाम यहाँ पे वकील थे जो लगातार ये हमें बता रहे थे कि कैसे जो सरकार है वो संविधान की हत्या कर रही है और लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।